Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitmanas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapatakanashanam. Om. We are in Doha number 232. लता भवन ते प्रगट भेते ही अवसर दो भाई निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिल गाई शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जल जाम ससीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कलिके भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए विकट भ्रुकुटी कच खूघर वारे नव सरोज लोचन रत्नारे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे राम जी जो है उनके भाई के साथ जो है उन्होंने नगर जाके आए हैं। फिर सब लोग जो है उनको देखते रह गए हैं। एंड फिर कैसे उनकी और सीता माँ की जो है इसमें भी बाग में जो है भेंट हो जाती है। तो दोनों जो है एक दूसरे के जो इमेजेस हैं तो वो अपने हृदय में लेकर जो है निकलते हैं। तो अभी जो है उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पद को हटाकर निकले हो। तो जैसे पहले वर्णन किया हुआ है कि जो बाग है कैसा भरा हुआ है, पूरा फल और फूलों से पूरा लदा हुआ है। एंड कैसे वहां पे जो है क्लाइंबिंग प्लांट्स है, क्रीपर्स है, तो उससे जो है वो पूरे छिपे हुए थे टाइप्स। एंड अब वहां से जो है वो लताओं से जो है दोनों निकल के आए हैं। तो दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छ लगे हैं। तो वर्णन हो रहा है यहाँ पे दोनों भाइयों का कि कैसे दिख रहे हैं वो। तो माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे दैट इज लाल नेत्र है। नेक्स्ट लाइन। चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनुमोला मुख छवि कही न जाई मोहि पाही जो बिले की बहु काम लजाही उर्मनि माल कंबु कलगीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठी लोना के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषणी बिसरा सखी न अपान। तो उनका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो उनकी जो थोड़ी है, मतलब जो चिन्ह है, नाक है और गाल है, वो बड़े ही सुंदर है। और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हो रहा है भगवान का। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो भी यहाँ पे है, तो इसीलिए मैं जस्ट पढ़ रही हूँ। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, मतलब उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल जो होती है ना वैसे।
जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। तो सखी जो है जिसने देखा तो वो पूरा वर्णन है कर रही है, and दोनों का वर्णन किया है, एंड फिर लास्ट लाइन बोलती है कि जो जो सांवला वाला है वो और भी सलोना है। तो सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। तो उनको उनका जो मोह रूपी रूप देख के जो है वो पूरा सब भूल गए हैं एंड मंत्र मुग्ध हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन। धरि धीरजु एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देखी किन लेहू। सकुचि सियत बगनयन उघारे, सन्मुख दो सुघ सिंह रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति शोभा। परबस परबस सखिन्न लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहिल सभीता। पुनि आउब एई बेरिया काली, अह कही मन बिहसी एक आली। अभी इतना वर्णन किया है सखियों ने। तो एक जो होती है बहुत चतुर सखी होती है, हमारे जैसे ना अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स होते हैं। तो एक जो बहुत चतुर है वो उसको बोलती है कि आप है ना उनको एक झलक क्यों नहीं देख लेती अच्छी तरह से। तो एक चतुर सखी जो है वो धीरज कर कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। मतलब वो मंदिर में आई है, राइट, पार्वती माँ के दर्शन करने, भवानी माँ के दर्शन करने। तो फिर सखी बोल रही है कि गिरिजा जी का ध्यान जो है फिर बाद में कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। भाई इनको देखो, पहले इनको देखो, बाकी तो मतलब पूजा अर्चा तो होती रहेगी। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। तब वो प्रार्थना कर रही होती है, राइट, मंदिर में भवानी माँ के। तो जैसे ही सखी बोलती है तो उसके नेत्र जो है वो खोलती है एंड थोड़ी सी शाय हो जाती है, मतलब संकुचाकर जो है, हेजिटेट होकर जो है वो आंखें खोलती है। तो उनके आंखों के सामने जो है तुरंत ये दोनों राजकुमार उनके नेत्र को दिखते हैं। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। इनको तो देख लिया, नेत्रों ने इनको देख लिया है, एंड फिर से याद आया है कि जो प्रण जो है कि मतलब वो किसको वर सकती है। वो जो पिनाका जो है उसको वो बाण को जो है जो धारण करेगा या उसका प्रत्यांश लगाएगा, उसी को वरना है। तो जैसे ही उनके नेत्र इनको देख लेते हैं तो उसको जो है अपने पिता का प्रण याद आता है। क्योंकि वो प्रण अगर जो भी वो प्रण को सफल कर देगा वही उसका वर होगा। तो एक टीनेजर के हिसाब से जो है एक जैसे ही पहले उन्होंने एक झलक देखी है तो मन में प्रीति उत्पन्न हुई है उनके, थोड़ा सा लग रहा है कुछ उनके मन में, एंड फिर पिताजी का जो प्रण है वो याद आ रहा है। तो देखो बहुत हलचल हो गई है उनके मन में, तो अशांत हो गई है। जब सखियों ने सीता जी को परवश, दैट इज प्रेमवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगे कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। तो अभी जो है सखियां देख रही हैं कि सीता माँ के नयन किधर जा रहे हैं एंड कौन से भाव आ रहे हैं। हम सब समझते हैं, राइट, ये सब चीजें आंखों से पता चलती है। तो ये देख कर जो है वो घबरा गई है एंड वो बोल रही है कि चलो चलो अभी तो अभी हमने चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो ऐसा कहकर एक जो चतुर होती है तो वो कहती है कि कल हम फिर से यही टाइम पे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी।
धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन अपन पउ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहगतरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। और सखियां जो है वो निकल पड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सीता माँ का जो भी है भाव देख लिया है, तो डर के मारे जो है वो निकल पड़े हैं। एंड सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुच गई। मतलब वो बोली ना कि कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे, एंड वो हंस के जो है वो चल देते हैं सब। तो सीता माँ ये सुनकर जो है थोड़ी शाय हो जाती है। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा, बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। अब पता है कि आप मतलब आप पिता के तो अधीन है। उस टाइम का तो जमाना बिल्कुल ही अलग था, अभी जो है वो चल मतलब हो सकता है कुछ भी, बट वो जो है वो पिता के अधीन है ये समझ के जो है मन में थोड़ा सा डर है, संकोच भी है। एंड मतलब भगवान को तो देख लिया है, तो उनकी जो है मनोमय मूर्ति लेके जो है हृदय में वो निकल पड़े हैं। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती थी। तो ऐसा बहाना कैसा वृक्ष है, कैसा ये पक्षी है, ऐसा देखने के आशा से जो है भगवान पीछे थे, राइट। तो जैसे निकल पड़े हैं तो पीछे पीछे की तरफ, मतलब लोगों को समझे कि ओके पक्षी देख रही, पर हालांकि उनको एक भगवान की झलक देखनी थी, तो इसीलिए वो पीछे की तरफ मुड़ती जाती थी। तो प्रेम जो है वो कम नहीं, उल्टा वो बढ़ रहा था, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह विसूरती, दैट इज मन में विलाप करती रही, क्योंकि सबको मालूम है वो शिव जी का धनुष है एंड वो कितना कठिन है उसको उठाने के लिए। तो हृदय में वो श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्राण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तो यहाँ पे जो है एक तरफ जो है प्रेम उमड़ रहा था मन में, जो है उनके प्रति जो है खिंचाव है, प्रेम है, वो आ रहा था। एंड दूसरी तरफ जो है वो जो प्रण है उनका पिताजी का, वो याद आ रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि इतने मतलब कोमल और ये कैसे वो कठोर शिव जी का धनुष ये करेंगे, तो डिफिकल्ट है। तो विवश हो गई है, थोड़ा सा मन जो है पूरा शांत हो गया है ये सोचते हुए। नेक्स्ट लाइन्स। परम प्रेममय मृदुमसि किन्ही, चारु चित्त भीति लिखिलिन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने चित्त रूप के भीतर चित्रित कर लिया। तो है मन में जो है उनका रूप जो है पूरा ले लिया है। एंड सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली,
भवानी माता के यहाँ पे गई है मंदिर में, पूरे सर नवाकर जो है हाथ जोड़े हैं एंड बोली है कि हे श्रेष्ठ पार्वती को, पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी से मुख रूपी चंद्रमा की और तो उनकी जो है पूजा कर रही हैं एंड बोल रही हैं कि हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी। मतलब पार्वती जी का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि पार्वती माँ कैसे शिव जी को चकोर जैसे देखती रहती है। आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। तो यहाँ पे जो है पार्वती माँ का, भवानी माँ का जो है वर्णन हो रहा है एंड उनकी प्रार्थना जो है वो सीता माँ कर रही है। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। तो अगेन भवानी माँ का जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि माता कैसी है, पार्वती माँ कैसी है, उनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। एंड वो जो है सब संसार की जननी है, उसको उत्पन्न भी करती है, उसका पालन भी करती है और उसका संहार भी करती है। तो ये विश्व को जो है मोहित करने वाली जो है, तो उनके बारे में माता कह रही है, सीता जो है वो मन में उनकी स्तुति कर रही है पार्वती माँ की। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। तो पार्वती माँ की सर्व लिस्ट में जो है, डेटाबेस में जो है पहला नंबर आता है, जो पति को जो है इष्ट देव मानती है। मतलब शिव जी जो है पार्वती माँ के सब कुछ लगते हैं, जैसे गुरु भी है, इष्ट देव है, और पति भी है। तो सारा कुल मिला के जो है, एंड जिस तरह से उनके बारे में लिखा गया है, कैसी बातें करते हैं, वो कैसे प्रश्न पूछती है, कैसे शिव जी उनको उत्तर देते हैं, तो एक फ्रेंडशिप वाला, केयरिंग वाला, हर तरफ से उनका एक अलग ही रिश्ता है। तो सबकी गणना में जो है, पूरे नारियों की गणना में जो है इनका नंबर पहला आता है। तो पति को इष्ट देव मानने वाली हे श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। इतनी अपार महिमा है कि इनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। देखते हैं आगे। अनम्यूट योरसेल्फ। पति yeah. पति देवता स्तुतियमहु मातु प्रथम तवरेक महिमा मित न सकहि कही सहस सारदा शेष सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनि पुरारिनि प्यारी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे मोर मनोरथ जान होनी के बसहु सदा उरपुर सबहि के किन्हेउ प्रकटन कारण तेहि अस कहि चरण गहे बैदेहि विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुसुकानी सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। यहाँ पे जो है पार्वती माँ का जो है डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हो। तो यहाँ पे जो है माता की स्तुति करने के बाद जो है सीता माँ बोलती है कि आप तो मेरे मन की बात जानते हो, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हो। तो आप जो है सबके हृदय में निवास करती हो, तो आप बिल्कुल सबका जानती हो जो हाल है वो।
इसी कारण मैंने उसकी प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तो यहाँ पे जो है वो सारा जो मन में जो चल रहा है वो माता पार्वती को जो है वो कहती है कि तो आप तो सब जानते हो, तो मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो सबके हृदय में रहती है। तो यहाँ पे जो है ऐसा कहकर ये जानकी मतलब सीता ने जो है देवी के जो है पैर पकड़ लिए हैं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। अब जो है पार्वती माता जो है वो प्रसन्न हो गई है। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। तो जैसे ही ये सब बोलने के बाद जो है माता बहुत प्रसन्न हुई है पार्वती माँ, एंड उनके गले की जो माला है नीचे गिर गई है, एंड वो मूर्ति जो है वो मुस्कुराई है। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद जो है वो जो माला है उसको सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली। अब जो है माता प्रसन्न हुई है, गौरी पार्वती माँ जो है, तो जैसे ही वो माला नीचे गिर जाती है, मतलब ये अच्छा कॉल समझा जाता है, राइट, तो वो आदर पूर्वक जो है सीता ने वो उसको प्रसाद मान के जो है सिर पे जो है वो उसको धारण किया है। एंड फिर जो है पार्वती माँ हर्ष के साथ बहुत उल्लास के साथ जो है वो बोलती है। तो वो बोली कि हे सीता, हमारी सच्ची आसीन सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो यहाँ पे जो है ये पार्वती माँ जो है प्रसन्न होके वो बोल रही हैं कि आपके जो मन में है सीता वो आपको मिलेगा, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम और दोषों से रहित और सत्य होता है। हमेशा हम जानते हैं नारद मुनि जो भी वचन देते हैं वो सत्य ही होता है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वह वही वर तुमको मिलेगा। तो जहां तुम्हारा जो मन है कनेक्ट हो गया है, प्रेम हुआ है, तो वो ही तुम्हारा वर बनेगा। नेक्स्ट लाइन। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचे मिली ही सो, बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलू, स्नेहु जात सरावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनी, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकुल सिय, हिय हर्षु न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर, दैट इज श्री रामचंद्र जी, तुमको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है पार्वती माँ प्रसन्न होकर प्रॉमिस करती है कि जो तुम्हारे मन में जो वर जो तुमने हर लिया है, अनुरक्त किया है, वो आपको मिल जाएगा। वह दया का खजाना और सुजान है, दैट इज सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार से गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। ये जान कर कि वो मतलब यही जो है रामचंद्र जी ही उनके वर होंगे, तो इससे बहुत ही हर्षित हुए हैं सीता माँ भी और उनकी सखियां भी। तो तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूछ कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहलों को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर महलों के मूल उनके बाएं अंग पड़कने लगे। तो अभी इतना बड़ा जो है मतलब कॉल मिल गया है, तो उसके तो मतलब लिमिटलेस जो हैप्पीनेस होता है वो सीता को हो गया है, तो वो फूले नहीं समा रही है, इतना उनको हर्ष हो गया है।
हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। अब यहाँ इस साइड पे जो है, जो चल रहा है ये मूवी का पार्ट, तो यहाँ पे जो है दोनों भाई डिस्कस कर रहे थे कि कितनी सुंदर है सीता करके, एंड ये करते करते जो है गुरु के पास चले गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। देखिए, इसीलिए उनको टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सब कुछ जो है उन्होंने जाकर अपने गुरु से कहा, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता ही नहीं है। सब जो है, सब जो भी हुआ है उसका वर्णन बिल्कुल वैसा के वैसा जो है उन्होंने ऋषि को कर दिया है। नेक्स्ट लाइन। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुनि शीस दुहु बाहिन दिन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। करि भोजन बिन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करण चले दो भाई। प्राची दिसी ससी उयऊ हुआ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु किन्न मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हो गए। तो इस तरफ जो है ये सब जो हुआ है वो मुनि को बता दिया है राम जी ने। एंड फिर जो फूल लेने गए थे, राइट, वो तो इसीलिए वो जो फूल जो लाए उन्होंने वो मुनि को दे दिए, पूजा हुई है। एंड फिर दोनों भाइयों को जो है मुनि ने आशीर्वाद दिया है कि आपका जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। अब विश्वामित्र जी हैं, वो तो सब जानते हैं ऑलरेडी जो क्या होने वाला है। तो ऐसा जो है उनको आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारा जो है मनोरथ पूरा हो। तो दोनों भाई जो है बहुत ही खुश हो गए हैं यहाँ पे। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। तो पूजा पाठ के बाद जो है वो कथाएं वगैरह सुनाने लगे, एंड ये इसमें ही जो है टाइम चला गया है। एंड दोनों भाई जो है वो संध्या करने चले गए हैं। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। अभी जो है मन अभी मोहित हो गया है, प्रेम हो गया है। तो श्री रामचंद्र जी का जो है मन वहीं पे लगा हुआ है। हम जानते हैं कि ऐसा होने के बाद क्या होता है मन की स्थिति। तो वैसे ही कुछ राम जी की हो गई है। तो संध्या जो है करने के बाद जो है ये सोने जब चले गए हैं, तो जो क्या बोलते हैं, स्काई में जो है वो चंद्र दिखाई दिया है। तो मन में राम जी वो चंद्र को देखते ही उनको लगा कि यार ये चंद्र जो है ये तो सीता की तरह ही दिखता है। फिर मन में ख्याल आया कि नहीं, ये तो मतलब सीता और चंद्रमा नहीं, समान नहीं है। सीता माँ काफी खूबसूरत है, चंद्रमा में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे कितने जो है क्या क्या बोला है चंद्रमा के बारे में। नेक्स्ट लाइन। जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु, दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुर रंक। घटई बढ़ई बिरहीनि दुखदाई, ग्रसई ग्राहु निज संदिहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दिन है, होई दोष बड़ अनुचित किन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। तो यहाँ पे जो है भगवान जो है वो विचार करने लगे हैं कि चंद्रमा जो है वो सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, मतलब चंद्र चंद्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो चंद्र के बारे में क्या कह रहे हैं कि खारे समुद्र में इसका जन्म, उसी समुद्र से वो उत्पन्न होने के कारण वो कह रहे हैं। विष का भाई,
दिन में यह मलिन, दैट इज शोभाहीन और निस्तेज होता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है चंद्र का दिन में, राइट। और कल की काले, दैट इज काला दाग है ना उसके ऊपर, तो कल की है, मतलब काले दाग से युक्त है। फिर बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। तो इतने सारे जो है नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, पर ऐसे विशेषताएं बोली है चंद्रमा की। एंड फिर वो कंपेयर कर रहे कि यार नहीं, ये तो सीता माँ जितना सुंदर नहीं है, क्योंकि उसमें ये ना बहुत सारे अवगुण है, राइट। तो जब कोई लविंग लवी डवी कपल्स होते हैं, तो उनको सारे ब्रह्मांड में जो है अपना ही जो बेटर हाफ है वो ही बढ़िया लगता है, वही राजकुमार लगता है। वो गर्लफ्रेंड ही बहुत मतलब मिस इंडिया या मिस इंटरनेशनल लगती है, तो वैसे ही कुछ होता है पूरे वो जो है भाव में जो है कुछ ऐसे ही लगता है, सब अलग ही हो जाता है पूरा। तो इसीलिए जो है वो कंपेयर करना चाह रहे हैं चंद्रमा को सीता माँ के साथ, पर वो हो नहीं रहा है। बहुत सारी कमियां जो है ये चंद्रमा की निकाली है राम जी ने। फिर वह घटता बढ़ता भी है। अच्छा, चंद्रमा वैसे ही नहीं रहता है, वो घटता भी है, कला कला से बढ़ता भी है, और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। मतलब जो कवि है, जब आप प्रेम में होते हो तो बड़े ऐसे कवि, एंड हमारा जो कनेक्शन जो होता है, वैसे भी हम मून से कनेक्टेड है लूनर से, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है वो ऊपर नीचे होते हैं, जैसे चंद्र की कलाएं जो है ऊपर नीचे होती है, सेम वैसा ही होता है, क्योंकि हम जो है मून से काफी कनेक्टेड है। एंड स्पेशली जो फीमेल्स है, जैसे हमारी मंथली साइकिल भी वहां से कनेक्टेड है, 28 डेज वाली। फिर हमारे जो इमोशंस है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं कि ये विरहिणी स्त्रियों को, मतलब जो जिनका विरह हो गया है, तो वो स्त्रियों को दुख देने वाला है। फिर राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस्त कर लेता है। राहु जो है संधि पाके जो है, जैसा हमने पहले देखा था वो एक कथा में, कि चंद्रमा को जो है वो ग्रस्त कर लेता है, राइट, तभी एक्लिप्स होता है। तो राहु अपनी संधि में जो है इसको पाकर जो है खाना समझ के ग्रस्त कर लेता है। फिर चकवे की वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी, मतलब उसको मुरझा देने वाला जो है वो भी चंद्रमा ही है। तो कितने सारे अवगुण निकल रहे हैं चंद्रमा के। तो तुमसे बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझ पे तुझे उपमा देने में बड़ा ही अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। मैं जो है आपका कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ सीता माँ के साथ। अगर किया तो बड़ा ही दोष लगेगा, क्योंकि आप जो है मतलब काफी अवगुण है आप में। तो ऐसी जो है मन में बात चल रही है राम जी के। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। तो ऐसे ही मन में सोच रहे थे अभी वो अपना जो है क्लाउड 9 पे जब प्यार हो जाता है ना, तब ऐसी कुछ हालत हो जाती है। तो बात हो रही है मन में ही, एंड फिर बहुत रात होने के बाद जो है वो गुरु जी के पास चले गए हैं। नेक्स्ट लाइन। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्न विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। अनु अरुणोदय कुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। जैसे अभी रात हो चुकी है तो वो गुरु जी के पास चले गए हैं। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। तो जैसे रात हो गई है तो मुनि को जो है प्रणाम किया है, एंड फिर विश्राम के लिए, रेस्ट करने के लिए वो कर चले गए हैं। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के जागे और भाई को देख रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे,
कि हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई है और तारांगणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। तो अभी जो है सूर्योदय हो गया है, अरुणोदय जो है वो हो गया है। एंड यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी जो है वो काव्यात्मक बता रहे हैं कि जैसा अरुणोदय हुआ है। एंड कुमुदिनी, कुमुदिनी मतलब लोटस जो है, कमल जो है वो शाये हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से सूर्य की किरणें पे गिर रही हैं, राइट। एंड जो तारांगण, तारों का तारांगण था वो फीका पड़ गया है, क्योंकि सूर्य की जो सूर्य का जो प्रकाश होता है तो उसमें जो है तारे दिखते नहीं। हालांकि दिन में भी तारे होते हैं पर दिखते नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना होता है। एंड शाम को जो है, रात को जैसे ही सूर्य जो है सेट होता है, तब जो तारे जो फीके थे वो चमकने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ वो ये प्रभाव जो है लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ जो लग रहा था कि वो बल वाले जो लोग आए हुए हैं उनका भी फीका पड़ा होगा। तो जिस प्रकार अपना आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, क्योंकि भगवान आए हैं सबको पता चला है। तो लक्ष्मण जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो बताना चाह रहा है कि ऐसे कुछ ये जो तारांगणों का जो प्रकाश है वो फीका पड़ गया है अरुणोदय होने के बाद। तो वैसे ही कुछ आप आने के बाद जो है बाकी के राजा जो है वो बलहीन हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्ष सकल निसा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहि टूट होई ह होई हहि टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन्न दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। सब राजा रूपी तारे उजाला, दैट इज मंद प्रकाश करते हैं। सब बाकी के राजाओं का जो है मंद प्रकाश है, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है उपमा दी गई है कि धनुष रूपी जो महान अंधकार को जो है हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। यहाँ पे जो लक्ष्मण बता रहे हैं कि ये सारे राजाएं जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, पर वो आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। एंड जब आप जो है ये धनुष को जो है प्रत्यांश लगाएंगे तो सब जो है सब सुखी हो जाएंगे। आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तो हम सब जानते हैं कि अंधकार को नष्ट किया नहीं जाता है, उसको हटा नहीं सकते हैं। बस आप प्रकाश लेके आओ तो अपने आप जो है अंधकार जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे वही उपमा दी गई है कि सूर्य उदय हुआ है, मतलब भगवान जो है, राम जी जो है वो आए हैं, तो बिना ही परिश्रम के जो है अंधकार वैसे ही नष्ट होने वाला है। तारे जो है, छोटे छोटे जो तारे हैं जो टिमटिमाते हैं वो क्या छिप जाएंगे, क्योंकि इतना प्रकाश है। तो संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने हृदय के बहाने सब राजाओं की प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित किया है, खोलकर दिखा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी कि जो आपका रोल जो है वो सूर्य ने ऑलरेडी कर रखा है कि जिस तरह सूर्य आता है और उसके प्रकाश से जो है सब प्रकाशमय हो जाता है, वैसे कुछ आपके वजह से होने वाला है। तो आपका जो रोल है वो सूर्य ने जो है वो करके दिखाया है। तो
के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट, आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। नेक्स्ट लाइन। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्या क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिनय तिन्ह आय सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बोलाई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। अभी छोटा भाई जो है इतना वर्णन कर रहा है बड़े भाई का। एंड सिर्फ इनका भाई का रिलेशन नहीं है, पर लक्ष्मण जी जो है बड़े भाई को अपने पिता के समान, अपने स्वामी के समान, अपने गुरु के समान जो है वो देखते हैं। एंड हम जानते हैं कि लक्ष्मण जो है वो शेषनाग है, तो उनका रिलेशन तो अटूट है, राइट। तो जो भाई का वचन सुनकर जो है प्रभु बहुत ही खुश हुए हैं, वो मुस्कुराए। एंड फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। जैसे सुबह हो गई है, भाई ने जो है इतना सारा वर्णन किया है बड़े भाई का, तो ये सुनकर वो मुस्कुराए, हैप्पी हो गए हैं। एंड फिर जो है सुबह का सारा नित्य क्रम जो है वो करके मुनि के पास आए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी को जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। अभी जो है इस तरफ क्या हो रहा है कि जनक जी जो है राजा जनक है, वो अपने जो किसको बुलाते हैं, शतानंद जी को बुलाते हैं। एंड तुरंत बोलते हैं कि आप जो है विश्वामित्र जी के पास जाइए, उनके महल में। एंड उनको जो बताइए, उनको क्या बोलेंगे, इनविटेशन दीजिए कि आप वो स्वयंवर के यहाँ प्लीज आने के लिए। तो शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जानकी जी ने बुलाव भेजा है। तो यहाँ पे जो है वो मैसेज लेके आए हैं मुनि के यहाँ पे। एंड इसीलिए जो है मुनि ने दोनों भाइयों को बुलाया है एंड बताया है कि देखो ये आए हैं, जनक राजा को जो जो है मैसेज है कि हमको यहाँ पे बुलाया है वो स्वयंवर के लिए। तो ये बुलावा भेजने की वजह से हम वहां पे जाएंगे। नेक्स्ट लाइन। सिय स्वयंवर देखिय जाई, इसुकाहि धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दिन ही असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असीस सुधी सब पुर बासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर उस आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। तो मतलब जो धनुष तोड़ेगा वो। तो यहाँ पे जो है जैसे पुलाव भेजा है, तो मुनि ने कहा है कि हमको वहां पे जाना चाहिए। एंड चलकर जो है सीता जी का स्वयंवर जो है वो देखना चाहिए। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब न्यूट्रल होके, कि देखते हैं कि कौन वो काम कर सकता है धनुष्य को तोड़ने का काम। तो फिर यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण होशियार है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। तो समझ लेते हैं कि ऐसा ही होगा।
तो इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष्य यज्ञशाला देखने चले गए। तो ये सब बातचीत हो गई है एंड फिर सब मिलके जो है वो जहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है तो धनुष यज्ञ जो है वहां पे वो वहां पे चले गए हैं। दोनों भाइयों रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। तो जैसा सबको पता चला है कि ये दोनों भाई जो है वहां पर आए हैं, तो सब लोग जो है मतलब छोटे बच्चे सहित सब एल्डरली लोग सब बूढ़े बीढ़े सब जो है सब काम काज छोड़ के जो है वहां पे चल दिए प्रभु का दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट लाइन। देखि जनक भीर भय बारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनोहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा दिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी किसी को यथा योग्य आसन दो। तो इतनी भीड़ देखकर जो है राजा जो है जनक राजा जो है उसने कहा है कि सबका ठीक से आप देख लो कैसे क्या किसको किधर बिठाना है वैसे। तो उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी जो श्रेणी होती है राइट उस श्रेणी के जैसा जो है उस स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया, सबको आसन दे दिया है बैठने के लिए। उसी समय जो है राजकुमार दैट इज राम और लक्ष्मण जी वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर है। तो ये जब पधारे हैं तो मतलब क्या बोले, बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। ऐसे उनकी जो पूरा जो मनोहर जो रूप है उसके बारे में यहाँ पे सुंदर रूप की कथन किया जा रहा है अगेन। तो देखते हैं आगे उनका फिर से डिस्क्रिप्शन है। राज समाज विराजत सूरे रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनुः वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनुः भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन्न प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारांगण के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। तो ऐसी उपमा की गई है कि मतलब सारे जो राजा है वहां पे जो है वो ऐसे दिख रहे दोनों भाई जैसे पूरे तारांगण में जो है दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जैसे हमने पहले भी कहा है कि हमारे मन में जो भगवान की या जिसकी भी मूर्ति होती है हमको वैसे ही कुछ दर्शन होता है या वैसे ही कुछ दिखाई देता है। तो इसीलिए जैसे जिनके मन में प्रभु की जो मूर्ति है बस उसी हिसाब से जो है लोगों को दर्शन हुए हैं उनको उनके या उनको वो वैसे दिख रहे हैं। या जैसे ये कवि जो है वो बता रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि तारांगण में जैसे दो दो चंद्रमा है। तो महान रणधीर दैट इज राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो वही भयानक मूर्ति हो। तो यहाँ पे जो है सब बाकी के राजा जो है वो डर गए हैं इनको देख के। तो एक तो
उनका जो प्रभाव है वो सारे लोग जो है उनसे प्रभावित हो रहे हैं, प्लस इतने सुंदर है, मतलब उनके तोड़ तोड़ के लिए कोई आया है ऐसे लग रहा है यहाँ पे। तो छल से जो है वो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे। तो वहां पे सिर्फ राजा नहीं थे, वहां पे राक्षस भी थे जो स्वयंवर के लिए आए थे, जो राजा के वेश में जो है मायावी होते हैं राक्षस, तो राजा के जो है वेश में बैठे थे वहां पे। तो उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, जैसे उनका काल ही निकट आ गया है ऐसे कुछ देखा है उन्होंने। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों की मनुष्यों की भूषण रूप और नेत्रों की सुख देने वाला देखा। तो जो प्रजा है उनको तो बस प्रेम है उनसे, and अच्छा वाला भाव है, तो उनको तो है, मतलब उनको तो सुख ही लग रहा था उनके उनके नेत्रों को, उनको उनका दर्शन करके। तो सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने भाव के समान जो है इनका प्रत्यय आ रहा था भगवान का। नेक्स्ट लाइन। नारी बिलो कही हर्षिया, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन्ह परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। प्रिया हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। जैसा मैंने कहा कि सब अपने अपना जो रोल होता है, या हम जिस तरह से परसीव करते हैं चीजें वैसे ही हमको दिखती है। हम बोलते हैं ना, जिस रंग का चश्मा पहना हो वैसा ही जग दिखता है आपको। तो उसी तरह जो है सब जो जिस तरह से उनको देख रहा था, मतलब जिस नेत्रों से नहीं होता है, एक अलग नजर होती है हमारी देखने की, तो जैसे जिस भाव से सब देख रहे थे अपने अपने तरीके से, थे वैसे ही सबको वो प्रभाव दिख रहा था। तो जो स्त्रियां हैं वो हृदय में हर्षित हो रही थी, तो वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो है उनको देख रही थी, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। स्त्रियां जो है उनका तो श्रृंगार रस होगा ज्यादा, तो उस हिसाब से जो है उनको भगवान दिख रहे थे। फिर जो है विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। जो विद्वान लोग थे उनको भी दर्शन हुए, तो उनको कैसे भगवान दिखाई दिए? विराट रूप में, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय, दैट इज कुटुंबी जो है, कुटुंबिया प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे थे, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। तो जो उनके जो रिलेटिव्स है वो कैसे देख रहे थे कि अपने ही कोई है, अपने ही कोई रिलेशनशिप, जो हमारी जो बड़ी नजदीकी रिलेटिव्स जो होते हैं उसी तरह उनको देख रहे थे, मतलब दूसरा कोई नहीं पर हमारे जैसे ही हमारे साथ में जो है वैसे लग रहे थे। स्त्रियों को कैसे श्रृंगार रस में दिख रहे थे, तो सबके अपने अपने प्रभाव के साथ जैसे परसीव किया है वैसे सबको दर्शन हो रहे थे। एंड देखो विद्वानों को तो उनका डायरेक्टली विराट रूप जो है वो देखने को मिला है। तो जन समेत जो है रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही थी। जो रानियां हैं वो कुमार है, ये सारे किशोर एज के हैं दोनों, तो इसीलिए रानियां जो है उनको अपने बच्चों के समान देख रही थी। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। तो ऐसे जो है अलग अलग रूप में जो है सबको दर्शन हुआ है भगवान का। नेक्स्ट लाइन। हरि भगतन देखि दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभव तिन कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कोसल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। तो जो हरि भक्त थे, मतलब भगवान के जो भक्त हैं,
उन्होंने उनको जो है उनके इष्ट वही हैं, तो इष्ट देव के समान जो है उनको देखा है। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आ सकता। तो सीता माँ जिस तरह से देख रही थी उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही थी, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? अगर यहाँ पे वर्णन मतलब सीता माँ के अंदर जो हृदय में जो चीजें हो रही है उसका वर्णन नहीं हो सकता, तो कवि तो क्या ही उसका वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। तो अभी दोनों ही मतलब सबके आंखों के तारे हो गए हैं वहां पे। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट लाइन। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, सरद चंदनि तंक मुख नीके, नीर तेजी के, चितवनि चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरणी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी बिकट मनोहर नासा, भाल बिसाल तिलक झलकाही, कचबिलो की अली अवली जलाई। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है, ये तो हम सब जानते हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, मतलब उनको नीचा दिखाने वाले हैं, इतने सुंदर है। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। मतलब कामदेव की जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनको भी कामदेव जी को भी हरने वाले हैं वे। और हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल दैट इज झूमते हुए कुंडल है, और थोड़ी और अधर दैट इज ओठ जो है, ये जो चिन्ह है और ओठ जो है बहुत सुंदर है, ये जो जॉ लाइन हम कह रहे हैं वो कोमल उनकी वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। कितना बड़ा काव्य है। वो है टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारा भगवान का वर्णन हो रहा है। तीनों चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। मतलब जो कढ़ाई का काम करते हैं, तो उस हिसाब से जो है फूल बीच बीच में जो है कली डाली हुई है। तो शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा बता रही हैं। तो अगेन भगवान का वर्णन दिया है, आगे देखते हैं। पीत चौदह सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, कुंजर मणिकंठा कलित, उर्नि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल, कटि तूनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सीख मंजू महा छवि छाए, देखि लोक सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर्ष जन को देखि दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। हृदयों पर गजमुक्तों की सुंदर कंठ के और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बलों के कंधों पर उनके कंधे
बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड दैट इज खड़े होने की शान सिंह की जैसी है, मतलब जैसे खड़े हुए हैं वो सिंह की शान सी जैसी है। और भुजाएं जो है वो विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है, और तारे दैट इज पुतलियां भी नहीं चलते। मतलब जो एकदम स्तब्ध हो गए हैं उनकी मूर्ति को देखकर, जो है बिल्कुल, मतलब आंख भी नहीं, पलक भी नहीं झपक रही है। एंड पूरे जो हमारे जो पुतलियां होती है अंदर के, आइरिस जो होता है वो भी हिल नहीं रहे हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। यहाँ पे जो है राजा जनक बहुत खुश हुए हैं कि ये दोनों जो है वो पधारे हैं मुनि के साथ। तो मुनि के जो है वो चरण कमल का वंदन करते हैं। नेक्स्ट लाइन। करि बिनति निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि देखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चित्त सबु को। निज निज रूख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु, तह बैठार महिपाल। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दैट इज जो यज्ञशाला है वो दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हीरो हीरोइन किधर भी आते हैं तो कैसे झुंड हो जाती है, मतलब सब एक के ऊपर एक होके जो है उनको देखने लगते हैं। तो उसी तरह कुछ हुआ है। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सकता। मतलब क्यों इतना प्रभावित हो रहे हैं ये कोई जान नहीं पा रहा है कि मतलब क्या है, ऐसी क्या चीज है, कौन सी चीज है जो उनको प्रभावित कर रहे हैं कि भगवान का मुख देखे। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। जो वो सारी रचना की गई थी तो बहुत सुंदर है, ऐसा मुनि ने कहा। तो विश्वामित्र जैसे मुनि ने अगर प्रशंसा की है तो वो बढ़िया ही होगी। तो ऐसे जो है इनकी रचना की प्रशंसा सुनकर जो है राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला, क्योंकि मुनि जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है तो उनको अच्छा लगा है। सब मंत्रों से एक मंच अति सुंदर, उज्जवल और विशाल था। वो स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठा दिया। तो एक मंच जो है वो और भी बढ़िया, सब तरफ ये सारे मंच और एक मंच जो है जो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सुंदर सजाया था। तो उसको जो है वहां पर मुनि को और ये दोनों को जो है वहां पर बिठा दिया है। बहुत उज्जवल, बहुत विशाल और बहुत अधिक सुंदर जो है सजाया था। तो उन पर जो है भगवान को और उनके भाई को और मुनि को जो है वहां पे बैठने के लिए आग्रह किया है। नेक्स्ट लाइन। प्रभु ही देख सब प्रभु ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेलि ही सिय राम उर माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरि बिआहा। एक बार कालउ किन हो, सियहित समर जित बहमो सो। यह सुनी अवर यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने।
प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, मतलब वो निराश हो गए, क्योंकि सब जो है उनकी तरफ, जैसे कोई मैग्नेट हो वैसे ही सब उनकी तरफ देख रहे थे। तो बहुत ही उदास हो गए थे, निराश हो गए थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। अगेन, जैसे जब पूर्णिमा होती है तब जो है जो तारे होते हैं वो प्रकाशहीन हो जाते हैं, तो उनके जो उनका तेज जो है वो देखकर, चंद्रमा का तेज देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया है कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो सबने मन बना लिया, मतलब इतने निराश हो गए हैं सब, वो ये सारा उनका तामझाम देख के प्रभु का, एंड सब जो है उनके आवेश में उनको देखने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए ये सब होते हुए देखा, तो बड़े ही निराश हो गए हैं ये राजा लोग, और उनके मन में उन्होंने ऐसे समझ लिया है कि ये ही जो है ये धनुष को तोड़ने वाले हैं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष की जो स्वभावत संभव है न टूट सके, मतलब जो रियलिटी ये थी कि वो कोई तोड़ नहीं सकता है, बट क्योंकि वो शिव जी का जो है विशाल धनुष था। पर सबके मन में यही लग रहा था कि बाबा ये दोनों भाई में से जो है वो ही मतलब श्री रामचंद्र जी जो है वही तोड़ने वाले हैं इसको। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कईयों को कि बिना तोड़े भी सीता माँ जो है इनको ही वरने वाली है। तो इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया है कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी की ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार हो गई है और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। मतलब धनुष को तोड़ो ना तोड़ो जो भी है, ये रामचंद्र जी को ही सीता माँ वरने वाली है। तो ऐसा सोचकर वो ये कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। मतलब ये कुछ फायदा ही नहीं है यहाँ रुक के, ये जो स्वयंवर हो रहा है यहाँ पे अपनी हारी है, तो यहाँ पे क्यों रुके, चलो हम अपने अपने जो है घर चले जाते हैं। तो दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, वो अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। जो लोग जो राजा जो है मतलब अविवेकी, मतलब वो क्लैरिटी से नहीं सोच पा रहे थे कि क्या होने वाला है, तो वो जो है वो उनको अभिमान है, राइट। जब हमको समझ में नहीं आती है चीज एंड अभिमान रहता है तो बड़ी डरावना सा माहौल हो जाता है। तो वो हंस रहे हैं कि ये क्या कह रहा है कि ये कई जो राजाएं बोल रहे हैं कि मतलब हमारा तो क्या यहाँ पे कुछ रुकाव है ही नहीं, हम बस घर चले जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जीत नहीं सकते हैं। तो जो अविवेकी जो है वो अभिमानी वाले जो राजा है वो हंस पड़े हैं। एंड धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजी में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि धनुष जो है वो तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। मतलब ये अब अलग कैटेगरी के लोग हैं जो अविवेकी हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब अगर धनुष भी टूट भी जाए, अब उसको तोड़ भी दिया जाए तो भी विवाह होना कठिन है। तो इसीलिए जो है सहजी में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े जो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। तो अगर एक तो मतलब दो चीजें हो सकती है कि धनुष अगर तोड़ने पर भी जो विवाह है वो होना कठिन है, तो मतलब हम रुकते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। एंड बिना तोड़े भी जो है राजकुमारी को ब्याह कौन कर सकता है, क्योंकि वो जो है वो जो धनुष है तो वो एक तो तोड़ना जरूरी है। तो अगर नहीं टूटता है तो उसका विवाह कैसे हो सकता है। तो काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे वो मुस्कुराए हैं। तो ऐसे जो अविवेकी लोग हैं उनके जो जो बातें चल रही थी उनको जो है उनको सुनकर जो हरिभक्त वाले जो राजा थे, जो हरि की जो पूजा करते थे, तो उनको जो है वो मुस्कुराए हैं यहाँ पे। एंड फिर उन्होंने कहा है, आगे देखते हैं क्या कहा है।
सिय बिरहा बिग्राम गर्भ दूरी करी नृपन्न के, जीति को एक संग्राम दशरथ के क्रन बाकुरे, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक किन्ह की भूख बुताई, सीख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। तो यहाँ पे जो है, जो हरि भक्त राजा है वो मुस्कुरा रहे हैं ये सब सुन के, और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके, जो इतने गर्व से जो बात कर रहे थे उनका गर्व जो है वो दूर करके जो है वो बता रहे हैं कि जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात यही युद्ध की बात है। ओके, तो उनको मतलब जो है उनको पता है कि ये श्री रामचंद्र जी जो है वो धनुष तोड़ेंगे एंड सीता माँ को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में जो जीत ही कौन सकता है, तो उनको मतलब पता है कि ये ऐसे इतने बड़े योद्धा हैं कि एंड दशरथ जी के पुत्र हैं, तो इनके पुत्रों को कौन मतलब हरा सकता है। तो गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मत मरो, मन के लड़ाओ से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र दैट इज निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जीव में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। ये जो है ये राजा कह रहे हैं कि आप जो है आपको पता नहीं है, पर ये दशरथ के पुत्र जो है श्री राम जी वो ही उनका जो है बिहाएंगे उनको। तो आप जो है खाली पीली बड़बड़ मत करो, ऐसा मतलब ये बात करके जो है आपकी जो भूख लगी है उसको मतलब उसको बुझाओ, क्योंकि इससे ऐसी कुछ बड़बड़ करने से आपकी जो भूख है वो बुझेगी नहीं। तो हमारी जो परम सीख जो है, मतलब ये जो सीख दे रहे हैं ये राजा, तो उसको सुनकर जो है आप जो सीता को जो है साक्षात जगत जननी मानो, नॉट कि उसको एक क्या बोले वाइफ की तरह तरह देखो। तो वैसी जो लालसा है कि पत्नी स्वरूप उसको देखने की, वो लालसा जो है वो आप छोड़ दो। और श्री रघुनाथ जी को जगत जगत का पिता दैट इज परमेश्वर को विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे भी होशियार राजा हैं वहां पे, नॉट ओनली जो है मूड बुद्धि वाले, पर अच्छे वाले भी जो राजा हैं। तो हर एक का अपना अपना जो है सोचने का एंगल है, उस हिसाब से सब एक दूसरे को बता रहे हैं। और रघुनाथ जी को जगत का पिता जो है उसको उनको पिता मानकर जो है उनकी छवि देख लो, क्योंकि ऐसा अवसर जो है उनका जो दर्शन है वो बार बार मिलने वाला नहीं है। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के समान आ गए हैं। नेक्स्ट लाइन। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखे सुर नभ चढ़े विमाना, बरस ही सुमन करहि कल गाना, जानी सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तो यहाँ पे जो है देखो सोचना भी मतलब कैसा हमारे पर्सनालिटी के ऊपर है। मतलब ये जो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं वो धर्मात्मा है, वो हरि भक्त है, तो वो इस तरह से सोचेंगे तो हमारी सोच हम कैसे किस प्रकार से हम बड़े हुए हैं, हमारा जो परसेप्शन कैसा है,
किस तरह से हमको बढ़ा किया है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये जो एक एक तरफ एक राजा ऐसे बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये राजा ऐसा बोल रहा है, तो सबके अलग अलग जो है विचारधारा कैसी है, तो ये हमको यहाँ पे समझ सकते हैं हम। तो समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पति रूप में पानी, पत्नी रूप के पानी की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। वो कह रहे हैं, मतलब कितनी सत्य वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि इतने समीप आए, जो भगवान का दर्शन मिल रहा है उसको ले लो, वो छोड़कर जो है आप ये जो मृगजल है कि सीता माँ को जो है पत्नी के स्वरूप देखना, या उनको लेना, मतलब सीता माँ को वरना, तो ये जो है मृगजल के समान है। तो ऐसा आप देखकर जो है आपका मन क्यों दौड़ा रहे हो खाली पीली। तो फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो, तो फिर जो है हम कितना समझाएंगे ना दूसरे को। तो फिर वो बोल रहे हैं कि जिसको जो लगता है वो वैसे करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। तो ऐसे ही सब लोग अलग अलग दिशा से जो है वो सोच रहे हैं, कोई उनके दर्शन लेना चाह रहे, मतलब देखो राजाओं में भी ये बात चल रही है। तो ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, अगर राजाओं ऐसे कर रहे हैं तो मनुष्य की तो बात ही क्या। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सबको पता है भगवान वहां पे जो है अवतरित हुए हैं, एंड उनकी लीला चल रही है। तो सब जो है देवता भी उनके दर्शन के लिए जो है आकाश में उनके विमानों सहित हैं, उन पे फूल बरसा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। एंड सब अपनी अपनी सोच के अनुसार जो है वो दर्शन ले रहे हैं वहां पे। तो तब सु अवसर जानकर जानकी जी ने जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। तो अभी जैसा माहौल बन गया है यहाँ पे जो है जनक राजा जो है सब बैठ गए हैं अभी। जो मेन जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जब उनको पता चला है तो उन्होंने सीता माँ को है यहाँ पे बुलावा भेजा है कि आप ये मंडप में आ जाए। तो उनके सखियों के साथ वो, चतुर सखियों के साथ वो आ जाती है। तो आई थिंक हम यहाँ पे रुकते हैं। विल क्लोज द सेशन। We will conclude the session with the prayer. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam Ram Nam Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. थैंक यू सो Thank मच। you, everyone.